नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। महाभारत के बारे में तो आप सभी जानते हैं और ये भी आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धाओं ने भाग लिया था उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, जिस प्रकार महाभारत में हर पात्र की अपनी एक अलग कहानी है, उसी प्रकार एक कहानी महाभारत के सबसे चर्चित पात्रों में से एक शकुनी की भी है। महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात शकुनी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। किंतु क्या आप जानते हैं शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला था और क्या थी शकुनी की कहानी? आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें लोग हमेशा घृणा और संदेह की नजर से ही देखते हैं, जो सदैव ही षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देते हैं। महाभारत में शकुनी को हमेशा ही षड्यंत्र रचते हुए बताया गया है, लेकिन शकुनी के षड्यंत्र रचने के पीछे कहानी क्या थी? क्यों किया शकुनी ने ये सब? तो आइए जानते हैं। बात शुरू होती है गांधार से, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में कांधार के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के राजा थे राजा सुबल। राजा सुबल ही गांधारी और शकुनी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कई ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया था। उस यज्ञ में एक ज्योतिष भी आए थे, जिन्होंने राजा सुबल को यह बताया कि उनकी बेटी गांधार की किस्मत में ग्रह दोष है, जिसकी वजह से गांधारी का विवाह जिसके साथ होगा वह व्यक्ति विवाह के बाद मर जाएगा और गांधारी विधवा हो जाएगी। ये बात जानकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर बहुत ही चिंतित हो गए थे। राजा सुबल ने गांधारी का भविष्य सुधारने हेतु गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ कर दिया और फिर उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई, ताकि उनकी बेटी के सर से यह दोष हट जाए। इस प्रकार उस ज्योतिषी की बात भी सच साबित हुई और गांधारी का पति विवाह के बाद ही मर गया और वह विधवा हो गई। उसके बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ, जो हस्तिनापुर के महाराज पांडु के बड़े भाई थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, जिस वजह से पांडु को महाराज बना दिया गया। गांधारी, जो अपने राज्य में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, खासकर अपनी सुंदर आंखों के लिए, धृतराष्ट्र से विवाह के बाद गांधारी ने सदा सदा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने जीवन भी अपने पति की तरह ही अंधकार में जीने का प्रण ले लिया। इस बात से शकुनी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। सब कुछ ठीक रहता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता ही नहीं चलता तो, लेकिन जल्द ही धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चल गया। धृतराष्ट्र को लगा उसके साथ छल हुआ है। धृतराष्ट्र को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके बाद धृतराष्ट्र ने राजा सुबल और उसके पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया और धृतराष्ट्र ने राजा सुबल और उसके पूरे परिवार को ये सजा दी कि उसके पूरे परिवार को दिन में केवल एक बार एक मुट्ठी चावल ही खाने को दिया जाए। लेकिन एक मुट्ठी चावल से पूरे परिवार का पेट कैसे भरता, यह सोचकर ही यह दंड दिया गया था कि वे सब मर जाएं। राजा सुबल ने सोचा, इस प्रकार तो मेरा पूरा परिवार ही नष्ट हो जाएगा। तब राजा सुबल को एक उपाय सूझा, और यदि किसी एक व्यक्ति को ही एक मुट्ठी चावल खाने को मिले तो वह व्यक्ति जीवित बच जाएगा। इस प्रकार उसका कुल भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन वह कौन होगा? खुद राजा सुबल, उनका पुत्र, या कोई और? तब राजा सुबल ने अपनी बेटों की परीक्षा ली, ये जानने के लिए कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जो अपने पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वह जानता था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। राजा सुबल ने एक हड्डी ली और अपने पूरे परिवार को उस हड्डी में एक धागा डालने के लिए कहा, लेकिन सभी इस काम में असफल हो गए। लेकिन शकुनी में धागे के एक और अन्न का दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी को अन्न का पीछा करते हुए चींटी एक और से दूसरी ओर चली गई और चींटी के साथ ही धागा भी हड्डी के एक ओर से दूसरी ओर चला गया। इस प्रकार सबसे छोटे राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और पूरे परिवार ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए उसी को चुना और पूरे परिवार में वही बच गए। शकुनी ने एक एक करके अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा और अंत में अपने पिता को। जब राजा सुबल अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद करने की विनती की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आजाद भी कर दिया। शकुनी के द्वारा ही कौरवों को महाभारत के युद्ध में धकेला गया। शकुनी ने वही किया जिसके लिए उसके परिवार ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। अपने पूरे परिवार की मृत्यु का बदला लिया, जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र ने अपने सभी पुत्रों को खो दिया। आज शकुनी को कोई भी अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता। शकुनी ने जो भी षड्यंत्र रचे
वे अपने परिवार की मृत्यु और गांधारी पर हुए अन्याय का बदला लेने के लिए किए थे। और केरल में शकुनी के सम्मान में एक मंदिर भी बनवाया गया था। शकुनी को मृत्यु के बाद स्वर्ग भी मिला था। तो दोस्तों, ये थी कहानी शकुनी की, और क्यों शकुनी ने षड्यंत्र रचे और वो किस कारण बने महाभारत के युद्ध के सूत्रधार। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।